नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। प्रदेश में गरीबों को बंटने वाले गेहूं की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। दरअसल गेहूं का ब्लैक मार्केट अभी भी खुलेआम चल रहा है। पुलिस प्रशासन और सरकारी नुमाइंदे बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं कि इन पर जल्द से जल्द लगाम लगा दी जाएगी, गरीब को उनके हक का गेहूं जरूर मिलेगा। लेकिन अफसोस ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे उस परिवार की जो शहर गए थे अपनी जिंदगी संवारने, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि वापस लौटते वक्त अपनों की जान ही चली जाएगी। लेकिन झूलते तारों ने लील लिया उनका परिवार और प्रशासन कहता है कर रहे हैं इंतजाम। इसलिए बात सबसे पहले झूलती मौत की। पूरे प्रदेश में कई जिले, कई गांव और कई इलाके ऐसे हैं जहां सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है सिर पर झूलती तारों की। दरअसल इन झूलती तारों के पीछे छिपी है मंडराती मौत, जिसकी तरफ ना विद्युत विभाग ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही सरकार। और इसे बेरुखी और लापरवाही की वजह से हादसे पर हादसे हो रहे हैं और कई परिवार तबाह हो रहे हैं। लेकिन इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। और ये प्रदेश की बहुत बड़ी हकीकत भी है। अलवर जिले में भी झूलती तारों से एक बार फिर एक हादसा सामने आया है, जिसने फिर लील ली है 4 लोगों की जान। जरा ये रिपोर्ट देखिए। जून 2015 के शुक्रवार के उस काले दिन की बात करें जो शायद टोंक का, सांस और टोंक जिला ही नहीं पूरा प्रदेश भूल ही नहीं सकता, जिसकी गूंज दिल्ली तक भी सुनाई दी थी। उस काले दिन में बिजली कंपनी की लापरवाही से झूलते तारों ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया था। बारात की बस में आए करंट ने दूल्हे के दादा, बहन, भांजी समेत 16 जिंदगियां छीन ली थी। 35 बाराती झुलस गए थे। करंट दौड़ते ही बस में चीख पुकार मच गई। सांस के लोग मौके पर पहुंचे। करंट के चलते बस के पास नहीं फटक पाए। करंट से बस के टायर तक जल गए थे। फिर बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ जिससे बिजली गुल हो गई। ग्रामीणों ने बारातियों को बस से निकाला। तब तक चालक समेत सवार सभी 50 बाराती झुलस चुके थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मृतकों की आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की थी। वहीं प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे ने कहा था कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। हादसे के दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अलवर से आई फिर एक खबर ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां फिर ऐसे ही हादसे ने कई जिंदगियां लील ली है और फिर विद्युत विभाग के उन दावों की भी पोल खोल कर रखती है। अलवर सरिस्का जंगल में स्थित बैरावास गांव की बंजारों की ढानी के पास 11,000 केवी के करंट से 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 4 बच्चों सहित 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। घायल मृतक बंजारा जाति के हैं। ये सभी लोग पशुओं के साथ ट्रक में बैठकर जयपुर से गांव लौट रहे थे। जयपुर में गए तो कमाने के लिए गए थे, लेकिन हादसा हो गया। 11,000 केवी लाइन के ट्रक से छूने के कारण ये हादसा हुआ और घटना देर रात हुई। जानकारी के अनुसार ट्रक में काफी सामान भरा हुआ था। गांव से कुछ दूर पहले सड़क के ऊपर से जा रही 11,000 केवी लाइन से चारपाइयों पर बैठे लोग टकरा गए। लाइन टूटकर ट्रक पर गिरी और पूरे ट्रक में करंट फैल गया। हादसे में तेजा बंजारा, उसकी पत्नी सुनीला और केवला की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसी ममता ने अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना का पता लगने के बाद आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए। बांसुर विधायक शकुंतला रावत ने घटना की जानकारी अधिकारियों को दी। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना देकर लाइन कटवाई। तो वहीं घटना का पता लगने के बाद एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई घटना स्थल पर पहुंचे और जिला कलेक्टर भी अस्पताल में पहुंचे और घटना का जायजा लिया। एक हादसे की सूचना मिली जिसमें एक गाड़ी में ये लोग बंजारे जो हैं बैरावास के जा रहे थे और इन्होंने गाड़ी के ऊपर चारपाई लोहे की इस तरह से लगा रखी थी कि संभवतः वो चारपाई जो हाई टेंशन वायर ऊपर से जा रहा था उससे छू गई और उससे वो वायर टूट गया और नीचे गिर गया। तो 4 लोगों की इसमें मृत्यु होने की अभी तक सूचना है और कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं जिनको यहाँ सुनील नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। ये सारे खतरे से बाहर हैं लग रहे हैं और थाना गाजी में कुछ लोग हैं बट वो उनकी भी ऐसी कोई हालत खतरे से बाहर है। हालांकि घायल अन्य लोगों को पहले नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था।
उसके बाद घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन पूरे मामले को देखकर अब क्या कहें और किससे सवाल करें? इस घायल महिला को ही देख लीजिए, जो प्रशासन से अपने बेटे की जिंदगी की गुहार लगा रही है, हाथ जोड़ रही है। 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ करने के लिए गए इस परिवार को शायद ये नहीं पता था कि उनके साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा। लेकिन अब ये लोग अपनों को खोने के बाद आखिर क्या करें, ये सोच पाना भी इनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। वाकई विद्युत तंत्र की समय से देखभाल ना होना अब चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि अलवर में इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है, पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब इस दुखांतिका से कई सवाल उठ रहे हैं। विद्युत पोल लगाने से लाइन खींचने तक के काम आखिर किसके भरोसे हैं? काम का दबाव कहें या लापरवाही, कार्यों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति कितनी खराब है, इस घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। लाइन प्रोटेक्शन सिस्टम अब राम भरोसे हो चला है और झूलती मौतें हैं। अलवर से संवाददाता राजेंद्र के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया। अलवर जिले में विद्युत लाइनों से पिछले 1 साल में हुई अलग अलग घटनाओं में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। विद्युत लाइनों के ढीले तारों से दुर्घटनाएं जारी हैं, जबकि जिला कलेक्टर भी विद्युत निगम के अधिकारियों को कई बार ढीले तारों को और पुरानी लाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे चुका है। विद्युत निगम के अनुसार अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक विद्युत लाइनों के करंट से 34 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 10 जने शारीरिक रूप से असक्षम हो गए हैं। करंट से 49 पशु भी शिकार हुए हैं। निगम के अधिकारियों ने इन हादसों के लिए दोषी कर्मचारियों अधिकारियों पर कारगर कार्रवाई तक नहीं की। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको अलवर में पिछले दिनों हुए प्रमुख हादसे बताते हैं। इक्कीस जून को निमराना में घर के बाहर से गुजर रही विद्युत लाइन से छूट जाने से एक व्यक्ति मौत का शिकार हो गया। 5 मई को हाजीपुर गांव के निकट कीरो की ढानी में हाई टेंशन लाइन से पूरे गांव में करंट आ गया, जिसमें एक युवक और उसकी बहन सहित 2 जनों की मौत हो गई। 25 मई को देसूला में हाई टेंशन लाइन टूटने से 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। राजेंद्र, सबसे पहले घायलों की हालत जानना चाहेंगे और अब तक उनकी सुध लेने के लिए कौन कौन पहुंचा है? जी, जो घायलों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी जो स्थिति है वो ठीक बताई जा रही है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित आला पुलिस अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि भी उनके हालचाल पूछने के लिए पहुंचे। जहां तक बात की जाए तो मुआवजे की घोषणा कर दी गई है बिजली विभाग के द्वारा। प्रत्येक मृतक को 2.5 लाख रुपए और जिला कलेक्टर की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष की तरफ से 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो मुआवजे की घोषणा उन घायलों के लिए कर दी गई, मृतकों के लिए कर दी गई, लेकिन क्या झूलते तारों की मरम्मत के लिए कोई यहाँ पर प्रयास करने की बात की गई, कोई इंतजाम करने की बात कही गई? जी, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो इस मामले के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जो जहां मामले की जांच करेगी। लेकिन इस तरीके के मामले पूर्व में भी पूरे राजस्थान भर में देखने को मिले हैं। अलवर में भी लगातार इस तरीके के जो आंकड़े हैं, पिछले 15 महीने का अगर आंकड़े को देखा जाए तो 43 लोगों की मौत का जो मामला है, तो वो कहीं ना कहीं पिछले 3 महीने में ही 10-11 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो तकनीकी अभियंता हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाह हैं और फील्ड में नहीं जाते हैं और केवल कागजी कार्रवाई में लिप्त रहते हैं। तो उसका जो खामियाजा है आम जनता को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोगों को परेशानी तो हो रही है, अपनी जान से भी हाथ यहाँ पर धोना पड़ रहा है। राजेंद्र, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि ट्रक को 11,000 केवी की जो विद्युत लाइन थी वो छूने से ये बहुत बड़ा हादसा हो गया, लेकिन जानना चाहेंगे कि वाकई उस दौरान हुआ क्या था? जी, पूर्ण में जयपुर से जो ढानी है बैरा का बास के जो लोग हैं वो जयपुर के पास में भट्टों पे ईंट भट्टों पे काम करते हैं। क्योंकि बारिश का जब दौर समाप्त शुरू होता है तो उससे पूरे ईंट भट्टों का जो काम है वो बंद हो जाता है। उसके बाद पूरे परिवार जो वहाँ थे वो बाइक ट्रक में भर करके आ रहे थे और देर रात जब ये गाँव से मात्र 500 मीटर दूर थे, जैसे ही इन्होंने गाँव के लिए टर्न किया तो उस जो
ट्रक था। उस चलिए बिल्कुल ट्रक के राजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एमएम कुर्मी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधीक्षण अभियंता है बिजली विभाग के, उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका एमएम जी। हेलो। हाँ जी एमएम जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। सवाल बस इतना सही है कि बैरा गांव जो है, वह बैरावास जो गांव है, अलवर में जब वो आ रहे थे जयपुर से लौटते वक्त बंजारा परिवार हादसे का शिकार हो गए झूलते तारों की वजह से। लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें तार झूलते हुए नहीं थे जी, तो ऊंचाई पर ही थे। ट्रक में काफी ऊंचाई तक सामान भरा हुआ था जी, और ट्रक के ऊपर लोग बैठे हुए थे, जी। जिस कारण से हादसा हुआ है। लेकिन अगर परिवार की बात करें तो वो तो हमेशा ही इस तरीके से सामान रखकर आते रहते हैं, लेकिन ट्रक यहाँ के पर ऊपर बैठ करके, ट्रक जी। के ऊपर बैठ करके जी, लेकिन ट्रक दूसरी ऊपर अगर हम बैठ बात के माने, अगर इस हादसे को भी हम छोड़ दें, यहाँ पर 4 लोगों की जान चली गई है, लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके के एक्सक्यूजेस बता रहे हैं। लेकिन अगर पहले हादसों की हम बात करें, सिर्फ अलवर की बात करें, तो यहाँ पर लगातार हादसे के शिकार यहाँ पर लोग बन रहे हैं सिर्फ झूलती तारों की वजह से। नहीं, क्या उस पूरे मसले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन दिनों में कोई झूलते तारों की वजह से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। पशु इसके शिकार हो चुके हैं, खेतों में किसान इसके शिकार हो चुके हैं। नहीं तो कोई शिकार अपनी गलती से हो रहा है, वो बात अलग है। अगर नीचे कोई इंसान खड़ा है जमीन पर, अगर झूलता तार ऊपर है, तो वो किस तरीके से गलती इंसान की हो सकती है, ये समझना चाहेंगे आपसे। ना इसमें जैसे कोई एक बार घटना घटी तो ये चालू लाइन पे कोई आदमी अवैध रूप से चढ़ गया जी, तो उसमें तो गलती उसी की मानी जाएगी। कोई लाइन में आपके अनुसार कोई भी तार वहां पर झूल नहीं रहा, ढीला नहीं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जहाँ कहीं तार झूल रहे हैं हम उनको चेक करवा रहे हैं, सही करवा रहे हैं। गलती आप मानते हैं अपनी कि हाँ जहाँ कहीं हमारे तार ढीले हैं जी, क्षेत्र में कहीं पर भी जिले में जी, वो हम उनको सही करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस हादसे के बाद आप थोड़ी मॉनिटरिंग यहाँ पर करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए। शकुंतला रावत जी हमारे से जुड़ी हैं, बानसूर से विधायक हैं, उनका रुख करते हैं। शकुंतला जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। नमस्कार जी। हाँ जी, आपने सुना अभी अध्यक्ष जो अभियंता थे विद्युत विभाग के, उनका क्या कुछ कहना था। गलती वो यहाँ पर फिलहाल मान नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं पूरे हादसे के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, जैसा कह रहे हैं कि भाई तार नहीं झूल रहा था जी, आप वहाँ अगर आके देखें, अभी इसी वक्त मैं वहीं से आ रही हूँ और रोजाना जहाँ भी मैं जाती हूँ तो एईएन को, जेईएन को और यहाँ तक एसपी साहब को भी सूचित करती हूँ कि भाई फला जगह इस तरीके से तार लूज है और उन्हें टाइट किया जाए, अन्यथा कोई दुर्घटना हो जाएगी जी। और अभी जिस जगह ये घटना हुई है उसी जगह पर जो कनेक्शन दिए हुए हैं लोगों को, घरेलू कनेक्शन, हाँ जी, उनके डिमांड नोटिस उन्होंने पूरे जमा कराए, लेकिन फिर भी अगर कोई है वहाँ इस वक्त भी जाकर के अगर ऊंचा हाथ करे तो उस लाइन को टच कर सकता है। पेड़ों के तारों को टाक रखा है और आगे फिर वो घरों में कनेक्शन जा रहा है। तो इस तरीके से झूलते हुए तार है। इसी ढाणी में पिछले महीने एक गाय, उसकी भंवरा जो भंवर सिंह बंजारा है, उसकी गाय मर गई थी। 2 कुत्ते खेत में बंधे हुए थे, लाइन टूटने के कारण ही मरे थे जी। और अभी चूड़ा पंचायत में 2 ऊंटों के लाइन टच हो गई थी। तो अब वो कहेंगे साहब ऊंट की गर्दन तो ऊंची है, तार तो इतने, अब इसका तो क्या जवाब दे सकता है? कुल मिलाकर यही समझा जाए कि जो एमएम कुर्मी जी हैं, यही अनुरोध है जी कि अभी भी आगे कोई ऐसा हादसा नहीं हो। आगे उसी जो गांव है बैरावास, उसी में सामने वाला जो गांव है, दोनों गांव में लाइन अभी भी नीचे जो लटकी हुई है उसे सही कर दे। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है। ये तो देखा आपने किस तरीके से एमएम कुर्मी साहब जो है पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं गेहूं के ब्लैक मार्केट की। एक छोटे से ब्रेक के बाद